पत्रकार बंधुओं, आपको पता है कि इस समय बांग्लादेश में हिंदू मतावलंबियों, बौद्ध मतावलंबियों और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वहाँ पर वो भारी संकट का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो वहाँ के हिंदू हैं, हिंदुओं की आबादी का 90% दलित समाज वहाँ पर है। ये इनकी संख्या 90% इसलिए हुई कि बंटवारे के समय जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समकक्ष एक दलित नेता थे बंगाल में, जो बाद में अंतरिम सरकार में कानून मंत्री बने 1946 में, वे मुस्लिम लीग के प्रभाव में आ गए। वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना गुरु मानते थे, लेकिन वे मुस्लिम लीग के प्रभाव में आ गए और मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में जय भीम जय मीम के नारे से प्रभावित होकर के उन्होंने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और बंगाल के दलितों के बड़े महबूब नेता थे और उन्होंने दलितों का आह्वान किया कि मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान में दलितों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें ज़मीन मिलेगा, उन्हें सारे अधिकार हासिल होंगे। और यह आश्वासन मोहम्मद अली जिन्ना ने योगेंद्र नाथ मंडल को दिया था। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान पहुंचे बंटवारे के बाद और वहां पर उनको कानून मंत्री, पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष हुए और पहले कानून मंत्री हुए और पाकिस्तान में एक दूसरा दलित योगेंद्र नाथ मंडल वहां का कानून मंत्री बना और उनके कानून मंत्री बनने के 1 माह के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान, जो कि इसमें बांग्लादेश है, वहां पर हिंदुओं का विशेषकर से जो दलित समुदाय थे, जब बंटवारा हुआ, बंटवारे में जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, वहां का जो हिंदू समाज है वो भारत आया और भारत का मुसलमान सामान्यतया पाकिस्तान गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान से हिंदू पाकिस्तान चले गए हों। अपवाद हो सकता है, लेकिन हिंदू नहीं गए। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल के आह्वान पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में दलित पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चले गए और आज वही संकट में हैं। उनका कत्लेआम हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके मंदिरों में आग लगाई जा रही है। तो वही योगेंद्र नाथ मंडल, जब उन्होंने देखा कि ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते, और वे पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे पाकिस्तान से, और वहां पर उन्होंने 3 दिन प्रवास किया। 3 दिन के भीतर 10,000 दलितों की हत्या उनके सामने हो गई। इससे वे बड़े मर्माहत हुए, पाकिस्तान लौटे, मोहम्मद अली जिन्ना से बात की कि ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहां उनकी एक न सुनी गई और उनसे ही
वहाँ की पार्लियामेंट में एक बिल पास कराया गया और वह बिल ये था कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे 7 साल की सजा होगी। योगेंद्र नाथ मंडल समझ गए कि यह मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, और वे बेटे की बीमारी का बहाना बना करके ठीक 3 साल बाद 1947 में ये सब घटनाएं हुई और 1950 में वे भारत आ गए और यहाँ से भारतवर्ष से उन्होंने कानून मंत्री पाकिस्तान के पद से त्यागपत्र दे दिया और एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहाँ के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि लाखों लाख दलितों को मार दिया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ। उन्होंने लिखा है कि मेरी उपस्थिति में महिलाओं का झुंड आतंकवादियों और जो वहाँ पे कट्टरपंथी थे उनके नेताओं को सौंप दिया गया, हिंदू महिलाओं को। इस प्रकार से ये अत्याचार हुए। और इसके बाद 1971 में भी जिस समय पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था और भारतवर्ष पूर्वी पाकिस्तान को मदद कर रहा था, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी पाकिस्तान की फौजों ने लाखों दलितों का नरसंहार किया था, लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था। और वही स्थिति आज बांग्लादेश में है और उससे भी भयावह स्थिति है। पूरी दुनिया देख रही है कि लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उनके मंदिरों को फूंका जा रहा है, जो नौकरी में हैं उनसे त्यागपत्र लिया जा रहा है। बड़ी गंभीर स्थिति है। इसमें पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें वहां पे है। भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ का जो हिंदू समाज है और उसके साथ ही साथ दलित समाज से होने के नाते मैं इस अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं की एकजुटता का इजहार करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुरंत हस्तक्षेप की अपील करता हूं कि वहां बांग्लादेश में हिंदुओं, दलितों, बौद्धों एवं अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और आपातकालीन स्थिति में इन पीड़ित समुदायों को भारत में शरण देने पर भी विचार कर लिया जाए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम एक पत्र लिख रहे हैं प्रदेश के दलितों की तरफ से। ये मांग पत्र संलग्न है इसमें है, हम यह मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल बांग्लादेश से उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नंबर 2, बांग्लादेश में मानवाधिकार संगठनों को स्वतंत्रता से जांच करने की अनुमति के लिए दबाव डाले। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहराया जाए। नंबर 4, भारत हिंदुओं व विशेष रूप से दलित समाज के लिए एक सहयोग मंच का गठन करे ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। और अंत में यह कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस समय हमारी इन हिंदू अस्मिता खतरे में है, हिंदू धर्म बांग्लादेश में खतरे में है। ऐसी स्थिति में यदि किसी नरसंहार की, जनसंहार की स्थिति बांग्लादेश में बनती है तो प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वे हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश को कठोर सबक सिखाएं।